हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क में 6 लेक्चर हो चुका है। पिछले दिनों हम लोग टाइम एंड वर्क में बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज पर आधारित क्वेश्चन को देख रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यानी आज का क्लास भी अल्टरनेट डेज पर आधारित क्लास होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका है 10 डेज, बी है 12 डेज, सी है 15 डेज और डी क्या है जी 20 डेज, है ना। क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि ए, बी, सी एक काम को 20, 30 तथा 60 दिन में करता है। तो पहले आप जितना काम करते थे उतना काम कीजिए। तो ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है और सी कितना दिन में कर रहा है जी आपका 60 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा का हम लोग एलसीएम निकालते हैं ताकि मेरा टोटल वर्क निकल जाए। तो 20, 30 और यहाँ क्या है 60। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आएगा जी 60 आएगा। एलसीएम ही क्या होता है आपका टोटल वर्क होता है। अब देखिए, अब 20 से काटेंगे तो कितना टाइम कटेगा जी 3 टाइम कट जाएगा। 30 से काटेंगे 2 टाइम कटेगा, 60 से काटेंगे 1 टाइम कटेगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ए जो है वह एक दिन में क्या काम करता है 3 काम करता है और टोटल काम कितना है 60 काम है। तो 20 दिन में करता है तो 20 या 60 काम वो अपना पूरा कर लेता है। उसी प्रकार बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। आपका सी जो है से 1 काम करता है। अब यहाँ देखिए अब क्या कह रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि ए जो है वह कंटिन्यू काम कर रहा है, लेकिन बी और सी जो है हर तीसरा दिन पर, है ना। बी और सी क्या है जी हर तीसरे दिन जो है ए की सहायता कर रहा है। तो यह समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। अगर हम फर्स्ट डे की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम फर्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट डे काम कौन करता है जी तो आप बताइएगा कि ए काम करेगा। सेकेंड डे काम कौन करेगा जी तो आप कहिएगा कि सर ए काम करेगा। लेकिन अगर थर्ड डे की अगर बात करते हैं, थर्ड डे है ना, तो थर्ड डे कौन काम करेगा जी ए तो करवे करेगा, लेकिन क्या करेगा बी और सी भी ए काम मदद करेगा। यानी थर्ड डे जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेगा। नहीं, ए जो इसमें से कंटिन्यू डेली कर रहा है, ए कभी नहीं जा रहा है, लेकिन बी और सी जो है से तीसरा दिन ए का मदद कर रहा है। तो अब यहाँ देखिए थर्ड डे हुआ और थर्ड डे में क्या हुआ बी और सी ए का मदद कर रहा है। तो जब ए ही काम कर रहा है तो ए का इफिशियंसी कितना है 3 है। यानी फर्स्ट डे ए जो है से कितना काम किया होगा 3 काम किया होगा। सेकेंड डे कितना काम किया होगा जी सेकेंड डे भी 3 काम किया होगा। लेकिन अगर थर्ड डे की बात करते हैं तो थर्ड डे कितना काम किया होगा ए प्लस बी प्लस ए तीनों कर रहा है। तो 3 और 2 5 और 5 आएगा 6, यानी 6 काम किया होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा फिर से, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी 3 दिन में। कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि 3 दिन में जो है वो टोटल काम हो गया कितना जी तो 3 और 3 6 और 6 6 कितना 12, यानी 3 दिन में 12 काम हो गया। हमको टोटल काम करवाना कितना है जी हमको 60 काम टोटल करवाना है। तो अब यहाँ देखना है ये हमारा 12 वर्क हुआ। अब देखिए इस 12 वर्क में हम कितना से गुना करें कि एकदम एक के बार 60 आ जाए या 60 से कम आ जाए। तो अगर हम 12 में अगर 5 से अगर गुना करते हैं तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60 वर्क आ जाएगा। तो इधर 5 से गुना करोगे मेरे भाई तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ये आपका मैथ का रूल है। तो यहाँ 5 3 जा क्या हो गया
15 डेज, यानी 15 डेज में आपका कितना काम हो गया, 60 वर्क आपका काम हो गया, और यही 60 काम हमको करवाना था। यानी आंसर कितना आ गया, 15 दिन। 15 दिन किस में है जी, तो आपका ऑप्शन क्या है, सी में है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 15 डेज, जो आपका ऑप्शन सी में है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कि ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 9.3/8 डेज, बी 4.5/8 डेज, सी 8.4/13 डेज, और डी आपका है 3.9/13 डेज। ये आपका ये चार आपका ऑप्शन है। आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका होगा। यहाँ फिर से समझिएगा, पहले जितना हम लोग काम करते थे उतना पहले काम कर लेते हैं। ए जो है 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है मेरे दोस्त, 80 कितना दिन में कर रहा है जी, 10 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए डाटा का एलसीएम निकालते हैं। वही जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो यहाँ देखिए 30, यहाँ देखिए 20, यहाँ देखिए 10। एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा, यहाँ टोटल वर्क। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, इफिशियंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है। तो इस 30 से 60 में भागा करेंगे, यानी 2 काम करेगा। ए 20 × 60, बी 3 काम करेगा एक दिन में, और 10 × 60 6 काम करेगा। इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन में कोई कितना काम करेगा, वही इफिशियंसी बताता है। अब क्या कह रहा है उसके अनुसार काम कीजिए, यहां समझिएगा। अब कहता है मेरे दोस्त कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इसका मतलब है कि ए डेली काम कर रहा है। अगर पहलका दिन की बात है, फर्स्ट डे, देखिए लिख देते पूरा ठीक ढंग से कि आप लोग समझ जाए। अगर फर्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट डे तो ए तो करवे करेगा, तो ए की सहायता कौन करेगा, बी करेगा। अगर सेकेंड डे की अगर बात करते हैं तो ए तो करवे करेगा और ए की सहायता कौन करेगा जी, सी करेगा। तो सहायता किस चीज से करना है, कामे से न करना है जी। तो ए और बी का काम एक दिन का कितना है, ए का 2 बी का 3, तो 2 और 3 कितना है, 5। यानी ई कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। ध्यान समझिएगा, ए के जगह पर यहाँ 2 है, 2 काम, अब बी के जगह पर 3, 2 और 3 5 हम एक बार लिख दिए। अब अगला ए प्लस सी है, तो ए है 2 और सी है 6, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक दिन ई या एक दिन का हो गया, यहाँ हो गया 2 दिन हो गया। तो 2 दिन में 2 डेज में टोटल काम कितना हो गया जी, तो 8 और 5 क्या हो गया, 13 काम हो गया। अब हमको क्या है, काम तो टोटल हमको 60 करवाना है। तो इस चीज में कितना से हम गुना करें कि या तो डायरेक्ट 60 आ जाए या 60 के कम आ जाए, है ना, ज़्यादा नहीं आए। तो अगर इसको 13 में अगर हम 5 से गुना करते हैं, 13 × 5 = 65, 60 से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ 4 से गुना करेंगे। तो 13 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। 52 क्या हो गया, वर्क हो गया। तो इधर 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 डेज। यानी 8 डेज में जो यह है आपका 52 काम आपका हो गया। लेकिन काम तो करवाना है हमको 60। प्रोसेस तो जिस प्रोसेस से काम हो रहा था वही प्रोसेस से काम होगा। तो अब क्या करेगा जी, अब अगला दिन, ये 8 दिन हो गया ना, अब अगला दिन अगर करेगा तो ए प्लस बी करेगा। तो ए प्लस बी के काम करेगा जी, 5 काम कर लेगा। तो यहाँ देखिए 8 दिन, तो अगला दिन यानी एक दिन, तो 8 है कितना हो गया, 9 दिन। तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा जी, 5 काम और बढ़ेगा। तो 52 और 5 कितना हो जाएगा, 57। 52 और 5 कितना हो जाएगा जी, 57 के दिन में, ये 9 दिन में हो जाएगा। समझिएगा, 8 डेज में आपका 52 काम हो गया। फिर इसी तरह क्रम से काम चलते रहेगा। फिर अगला दिन की बारी आएगा, फर्स्ट डे अगला दिन की फिर बारी आएगा, तो ए प्लस बी करेगा, तो ये 5 गो वर्क कर लेगा। तो 52 और 5 कितना, 57 वर्क हो गया। हमको टोटल हमको काम कितना है, 60 काम है। अभी भी 3 काम बचा हुआ है, तो 8 है 1 9 दिन हो गया। अब जो 3 काम जो बचा हुआ है वो कौन करेगा,
ए प्लस सी करेगा। तो जो शेष काम रहता है उसको ऊपर लिखिए। इसका टोटल काम कितना है, 8 काम है, तो 8 को नीचे लिख दीजिए। इस तरह से आप लोग को बताया है, यानी टोटल समय लग जाएगा 9.3/8 डेज। अब देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन आपका किस में है, ए में है, तो आपका ए वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका 14 डेज, बी आपका 8 डेज, सी आपका 6 डेज और डी क्या है जी 4 डेज। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन हम सेकेंड बताए जस्ट थर्ड क्वेश्चन जस्ट वही है, एकदम सेम है, बस केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है, लिखा हुआ में थोड़ा सा अंतर है, चीज आपका वही है। ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है जी 20 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी क्या कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। एक डाटा केवल चेंज है, ए वाला 12 की जगह पर वहाँ शायद 10 था। अब देखिए तो 20, 15, 12 को हम लोग क्या निकालेंगे जी, दिए गए डाटा का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आएगा जी 60, यही आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हमको 60 हो है। अब ए का देखिए इफिशियंसी, तो 20 में 60 से भाग करेंगे तो 3, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी 4 काम करेगा और सी क्या करेगा 5 काम करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहाँ देखिए, अब कहता है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी, यानी काम समाप्त करना है ए को, लेकिन पहिलका दिन है, थोड़ा सा लिख देते हैं, पहिलका दिन यानी फर्स्ट डे। फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे वो कौन काम कर रहा है जी, फर्स्ट डे क्या काम कर रहा है, ए तो करवे करेगा, ए के साथ कौन करेगा आपका बी करेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे, यानी एक दिन ए को बी मदद कर रहा है और एक दिन ए को कौन मदद कर रहा है जी सी मदद कर रहा है, ये आपका हो जाएगा सेकेंड डे। तो मदद भाई किस चीज से करेगा, तो जो उसका इफिशियंसी रहेगा उसी से ना मदद करेगा जी। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी लिखिए, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। अब ए प्लस सी का इफिशियंसी लिखिए, तो 3 और प्लस क्या हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 8। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक दिन ई और एक दिन ई कितना हो गया 2 दिन हो गया, यानी 2 डेज में, ध्यान से 2 डेज में जो काम हो गया वो 8 7 कितना हो गया 15 वर्क हो गया। हमको काम कितना करवाना है जी बोलिए, तो बोलिएगा कि सर 60 वो काम करवाना है, तो इस 15 वर्क में हम कितना से गुना करें कि या तो डायरेक्ट 60 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो अगर हम 15 में अगर 4 से अगर गुना करते हैं तो मेरा डायरेक्ट आ जाता है 60 वर्क। तो इधर 4 से गुना कीजिएगा तो इधर भी 4 से गुना कीजिएगा, ये आपका मैथ का रूल है। तो 4 2 जा कितना हो गया 8 डे, यानी आंसर कितना हो जाएगा जी 8 डेज। किस ऑप्शन में है 8 डेज जी, तो आपका बी में है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8 डेज, जो आपका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने बारी बारी से एक दिन के लिए काम प्रारंभ किया और सबसे पहले ए ने काम प्रारंभ किया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 10 डेज, बी है 20 डेज, सी है 30 डेज और डी क्या है जी आपका 40 डेज है। तो यानी कहने का मतलब है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है जी 15 दिन में कर रहा है, बी के दिन में कर रहा है जी तो 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लेना है, तो बोलिएगा कि सर इसका एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम होगा वही क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 15 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, जो आपका टोटल वर्क हो गया। अब मेरे दोस्त इसके बाद इफिशियंसी निकालना है। तो 15 में 30 से भाग करेंगे 2 टाइम कटेगा और 30 में 30 से भाग करेंगे 1 टाइम कटेगा। यानी ए जो है वह एक दिन में 2 काम करेगा और बी जो है वह एक दिन में
एक काम करेगा। अब क्या कहता है, दोनों ने बारी बारी एक एक दिन के लिए काम प्रारंभ किया, है ना, और सबसे पहले ए ने काम प्रारंभ किया, यानी पहलका दिन अगर ए किया होगा तो ये 2 काम किया होगा, तो पहलका दिन ए किया होगा, दूसरा का दिन बी किया होगा, तो एक दिन है, एक दिन कितना हो गया 2 दिन, और 2 दिन में क्या वर्क हो जाएगा, 2 1 3 वर्क, यानी 2 डेज में आपका 3 गो वर्क आपका हो गया। लेकिन हमको काम तो करवाना है 30 ना, तो इस 3 में हम कितना से गुना करें कि डायरेक्ट 30 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो इसमें आप अगर 10 से गुना करते हैं तो 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 वर्क आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो इधर मेरे दोस्त 10 में गुना करोगे तो इधर भी 10 में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है, इधर 10 से गुना तो इधर भी 10 से गुना, दोनों तरफ गुना। अब देखिए तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 डेज, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 डेज, जो ऑप्शन आपका बी में। 5 क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी 20 दिनों में कर सकता है। तो बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए 10 डेज, बी 20 डेज, सी 30 डेज और डी क्या है जी, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए ए जो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी के दिन में कर रहा है जी 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 15 20 का क्या निकालेंगे बताइए, तो बोलिएगा कि सर एलसीएम निकालिए, एलसीएम इसका 60 आएगा, यही आपका टोटल वर्क आएगा। देखिए 10 15 20 है ना, 12 15 20 ये सब जो है बहुत बार बार डाटा देता है। तो 10 6 कितना हो जाएगा जी 60, 6 15 से काटेंगे 4 टाइम, अब 20 से काटेंगे 3 टाइम। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पहले भी बनाए हैं। कहता है बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी पहला दिन जो है, फर्स्ट डे जो है, वह ए जो है बी का मदद ले रहा है और सेकेंड डे जो है ए किसका मदद ले रहा है जी, सी का मदद ले रहा है। आपका इस सेकेंड डे यही चीज़ कह रहा है कि तो बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर, है ना, यानी बी और सी की अल्टरनेटली का मतलब ए जो है एक दिन बी का मदद ले रहा है और अगला दिन ए जो है सो सी का मदद ले रहा है। अब देखिए तो ए प्लस बी का ही मदद अगर ले रहा है तो ए प्लस बी का कितना वर्क है एक दिन का, तो 6 4 कितना 10। ए प्लस सी का कितना है जी, तो 6 3 कितना 9। अब यहाँ समझिएगा मेरे भाई, एक दिन ई या एक दिन ई कितना हो गया 2 दिन जी, तो 2 डेज में जो काम हो गया वो 10 और 9 कितना हो गया 19 वर्क हो गया। अब इसमें कितना से आप गुना कीजिए कि डायरेक्ट आपका 60 आ जाए और नहीं तो 60 के पहले आ जाए। तो अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 57, 60 से कम है। अगर हम 4 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 60 के ज़्यादा हो जाएगा, 76 आ जाएगा। तो यानी ये आपका हो जाएगा 57 वर्क। इधर 3 से गुना तो इधर भी 3 से गुना, यानी कितना हो जाएगा 6 डेज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 6 डेज आपका लग गया, तो 6 डेज में क्या हो गया कि 57 काम हुआ है। अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, टोटल काम आपका 60 था जिसमें 57 काम हो गया, यानी 3 काम अभी बचा हुआ है। तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको आप ऊपर रखिए और नीचे में किसका रखना है जी, है ना, जो अब करेगा। तो अब अल्टरनेटली हो रहा है ना, है तो एक बार ए प्लस बी किया, फिर ए प्लस सी किया, फिर अब ए प्लस बी करेगा। तो ए प्लस बी का काम कितना है 10, तो इसको आप लोग नीचे रखिए, यानी 6.3/10 डेज। जो ऑप्शन न ए में है, न बी में है, न सी में है, यानी ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 6 क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 20 दिन तथा बी 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए द्वारा आरंभ करके ए बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, किस दिन कार्य पूरा होगा। कह रहा है किस दिन कार्य पूरा होगा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 25वां दिन होगा कि 26वां दिन होगा कि 27वां दिन होगा कि 28वां दिन होगा। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है,
इसको आपको सोल्व करना है। जो आपको आंसर जो आपका आएगा उसको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर आज का लेक्चर, आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसको अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।